हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी डबल्स itself at a certain rate of compound interest in 12 years when the interest is compound annually. In how many years will it become 8 times of itself? ठीक है भाई। हमें क्या क्या गिवन कंडीशन है, हमें बोल रखा है कि कोई हमारे पास मनी थी, सम ऑफ मनी, जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट 12 साल के लिए जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, वो इतना हुआ कि जो हमारा मनी होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट में 12 साल में। अब कह रहा है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है वो वार्षिक रूप से लगा, एनुअली लगा है। तो बताना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि हमारे जो सम ऑफ मनी होगा वो 8 गुना कब होगा, 8 टाइम कब होगा अपना। तो ठीक है भाई, सबसे पहले यहाँ पे आप जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमारा जो ये टर्म आती है और हमें निकालना है कि अमाउंट कितना होगा, तो हम कैसे निकालते हैं, हम करते हैं P इंटू 1 + R/100 की पावर T। ये हमारा होता है अमाउंट। जैसे कि हमें बोल रखा है कि कोई हमारे पास P प्रिंसिपल अमाउंट था, इस पे R% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लगा है। कितने टाइम के लिए लगा है, सपोज T टाइम के लिए लगा है, तो जो हमारा T टाइम बाद हमारा जो ये प्रिंसिपल होगा ये इतना हो जाता है। कैसे निकालते हैं हम, इस प्रकार से निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमारे यहाँ पे गिवन जो कंडीशन है, हमें बोल रखा है कि जो हमारा अमाउंट हुआ ना, जो हमारा अमाउंट हुआ वो दुगना हो चुका है, यानी कि पहले पी रहा होगा तो अब 2p हो चुका है। और यहाँ पे कितने साल में हुआ है, R/100, और ये हुआ था हमारा 12 साल में। तो पहली कंडीशन तो हमें ये दे रखी थी। यहाँ से हमारे पास क्या मिल सकता था, हमारे पास मिल सकता था P इस तरफ जाएगा तो 2 बराबर क्या मिल सकता था, 1 + R/100 की पावर 12, ये मिल सकता था। अब यहाँ पे पहली बात जो हमारी गिवन कंडीशन थी उससे हमें एक ये रिलेशन मिला है। दूसरी बात हमें पूछ रखा था कि ये बताओ भाई कि जो इसका हमारा जो अमाउंट है वो अपने प्रिंसिपल के 8 गुना कब होगा, यानी कि हमारा जो अमाउंट है वो 8 गुना कब होगा। तो हम क्या कर देंगे, इधर इस टाइम क्या आ जाएगा, 8 गुना करना है जी, 8p हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, P + R/100 की पावर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। हम वही टाइम फाइंड करना चाह रहे हैं, हमें पता नहीं है तो T ही रहने दिया ऐसे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, 8 इक्वल टू क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 1 + R/100 की पावर T। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल रहा है, तो सपोज ये एक रिलेशन हमें यहाँ पे मिला, इन दो रिलेशन में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है जो मैं यहाँ पुट करके देख सकता हूँ। देखो कैसे हो सकता है इनमें कॉमन। जी 8 है ना, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 की पावर 3 लिख सकते थे, ऐसा लिखा जा सकता था। अगर ये 2 की पावर 3 लिखा जा सकता था तो 2 की वैल्यू तो हम यहाँ से रख सकते हैं भाई, 2 की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, तो रुको, तो ये हमारा क्या हो जाता, 1 + R/100 की पावर 12। इस सारे की पावर क्या हो जाता, क्यूब, बराबर क्या हो जाता इधर 1 + R/100 की पावर T। ये एक रिलेशन बना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये 1 + R/100 की पावर क्या मिलेगा आपका, ये भारतीय कितना हो जाएगा, 36। ये भी क्या हो जाएगा, 1 + R/100 की पावर क्या हो जाएगा, T। तो देखो भाई दोनों, अब यहाँ पे वो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। देखो बेस बेस सेम है, इट मीन्स ये टी और टी भी सेम होना चाहिए, तभी ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो सकती है। इट मीन्स टी बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। तो हमारा 8 गुना कितने साल में हो जाएगा, ये 36 साल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक तो तरीका ये था। अगर आपको आपने बहुत सारा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए होंगे तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे। अगर हमारा कोई सम है वो एन टाइम में आपका क्या हो रहा है, सॉरी, हाँ ठीक है, एन गुना हो रहा है, एन टाइम्स हो रहा है, एन टाइम्स हो रहा है कितने में, टी टाइम में। तो ये हमारा जैसे हमें बोल रखा है कि एम टाइम्स कितने टाइम में होगा, एम टाइम्स कितने टाइम में होगा, तो हम क्या कर देते हैं, एम इंटू टी कर देते हैं, सॉरी, ऐसा तो वो अगर हमारे पास, सॉरी सॉरी, ये n⁻m, ऐसे कि जैसे यहाँ पे हमारे पास था कि 2 गुना वो कुछ साल में हो रहा था, फिर हमें बोल रखा था कि n⁻m, यानी कि यहाँ पे देखो हमें पहले 2 साल की बात हो रही थी ना, हाँ नहीं नहीं, 2 गुने की बात हो रही थी, 2 गुना की बात हो रही थी, 2 गुना हो रहा था जैसे 12 साल में। ठीक है जी। फिर हमें बोल रखा था जैसे यहाँ पे कि ये 8 गुना कब होगा, तो फिर से हमने जैसे यहाँ पे देखो, जो ये हमारा
8 गुना हो रहा है ना, हम इसे इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर n टाइम्स वो t टाइम में हो रहा है और n to the power m टाइम्स कितने टाइम में होगा ये हमें निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, m into t कर देते हैं। जितने हमारा n टाइम्स का जितने पावर हुआ है यहाँ पे m into t कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 2 गुना 12 साल में हुआ था और पूछ रखा था 8 गुना कितने साल में होगा, तो क्या हो जाएगा, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं। तो कितना साल हो जाता, 2 की पावर कितना है 3, तो 3 गुणा के कर देते 12 कर देते, 12 कितना हो जाता 36 हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारा लॉजिक होता है या कॉन्सेप्ट होता है वो तो यहीं से निकला है कि हमने इसी प्रकार से यहाँ पे करके देखा होगा उसको। तो ये था जी हमारा जो कॉन्सेप्ट आज का था। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलता है किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।